हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये कल का सवाल था, कमेंट में आपको आंसर देना था। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे देख लीजिए। रेट है 8% और टाइम है 9 मिनट्स। तो अमाउंट दिया है तो अमाउंट आप निकालेंगे। तो 9 8 72, 72 में 100 जोड़िए 172। ठीक है, 172% और 172% की वैल्यू दी गई है 6880 रुपये। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6880 अपॉन 172। काट देंगे तो 40 भाग में कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 40। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणे 100 4000। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो देख लीजिए 4000 राइट आंसर है। जिसका 4000 आया है उन्होंने सही सॉल्व किया। ठीक है, और जिसका 4000 नहीं आया वो देख लीजिए कहाँ गलती की आपने। और यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप पिछला पार्ट थर्ड को देखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पार्ट सेकेंड को देखिए। यहाँ से पार्ट थर्ड को शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग अगला टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए टाइप थर्ड। सवाल ये है कि कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 500 हो जाते हैं। 3 साल में 500 हो जाते हैं और उसी दर से 5 साल में 700 हो जाते हैं। उसी दर से वह धनराशि 5 साल में 700 हो जाती है। तो बताइए वो धनराशि कितनी। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 500 हो जाती है और वही धनराशि उसी दर से 5 साल में 700 रुपये हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है। यानी कि पहले साल का ब्याज यदि आपने 10 रुपये दिया है तो दूसरे साल का ब्याज भी आप 10 रुपये ही देंगे, तीसरे साल का ब्याज भी आप 10 रुपये ही देंगे, 10वें साल का ब्याज भी आप 10 रुपये ही देंगे। ठीक है, चाहे बढ़ते बढ़ते कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको एक साल का ब्याज 10 रुपये ही देना है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है किस पे? प्रिंसिपल पे। सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल पे। और जब प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता है तो हमारा जो ब्याज होता है हर साल का वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे देखो पहले साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज आपसे कहे 30 रुपया, 30 रुपया ब्याज 3 साल का है तो आपसे कहेगा 1 साल का ब्याज बताइए। तो 3 साल का ब्याज 30 रुपया तो 1 साल का ब्याज 10 रुपये। 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस सवाल में। तीन साल का ब्याज है 500 और 5 साल का ब्याज है 700। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो 2 साल का ब्याज है वो हुआ 200। 700 में से 500 घटाइए 200। 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 200। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये। 2 साल का ब्याज 200 तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये। ठीक है,
ये 2 से भाग दे देंगे, 100 रुपये 1 साल। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 300 होगा। तो टोटल अमाउंट है 500। तो 500 में 3 साल का ब्याज कितना मिला है, 300। माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा प्रिंसिपल। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 साल का ब्याज 500, 5 साल का ब्याज 700। इसका मतलब 2 साल का ब्याज 200 मिला है। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये, 1 साल का ब्याज 100 रुपये, 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 3 साल का ब्याज 300। तो 500 जो धनराशि हो गई है उसमें 300 क्या है, ब्याज है। तो वो धनराशि कितनी थी, 200 थी। जो धनराशि 500 हो गई है उसमें 300 ब्याज था। तो वो धनराशि कितनी थी, 500 में से 300 घटाइए, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 वो धनराशि थी। ठीक है, चाहे आप 3 साल का निकालिए या 5 साल का भी निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 5 साल का ब्याज 500। तो 700 में 500 ब्याज है, तो वो धनराशि कितनी है, 200। कैसे भी निकालिए 200 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगले सवाल पे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कोई धनराशि 4 साल में 720 रुपये होती है और 8 साल में 800 रुपये होती है। 8 साल में 800 रुपये होती है। तो बताइए वो धनराशि कितनी थी। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 720 हो जाती है और उसी दर से वह धनराशि 8 साल में 800 हो जाती है। तो बताइए वो धनराशि कितनी थी। ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 4 साल में 720, 8 साल में 800। इसका मतलब जो 4 साल का ब्याज है वो 80 रुपये मिला है। 800 में 720 घटा देंगे, 4 साल का ब्याज कितना मिला है, 80 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 20 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 20 रुपये। ये 4 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज नहीं है। ये देखिए 4 साल में 720 होता है, 8 साल में 800 होता है। तो 4 साल का बीच का अंतर है ना। तो 4 साल का ब्याज हुआ 80 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 20 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 20 रुपये हुआ, तो हम निकालेंगे 4 साल का ब्याज। तो 4 साल का ब्याज 80 रुपये। तो 720 में से 80 घटा देंगे, 720 में से 80 रुपये ब्याज है उसको घटा देंगे, तो आ जाएगा क्या, 640 रुपये। ये आ जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। या फिर आप 8 साल का ब्याज निकालिए। 8 साल का ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज 20 रुपये, तो 8 साल का ब्याज 160 रुपये। तो 800 में से 160 घटा दीजिए, 640 रुपये प्रिंसिपल, 640 रुपये प्रिंसिपल मूलधन आ गया। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल, 6 साल में कोई धनराशि 800 हो जाती है और 9 साल में वो धनराशि 890 हो जाती है। तो बताइए वो धनराशि कितनी थी। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 6 साल में 800, 9 साल में 890, यानी कि 3 साल का गैप है। तो 3 साल का ब्याज मिला है 90 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 30 रुपये। 3 साल का ब्याज 90 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 30 रुपये। तो हमें कितने साल का निकालना है, 6 साल। तो 1 साल का ब्याज 30, तो 6 साल का ब्याज 180 रुपये। तो 800 में से
180 रुपये क्या है हमारा ब्याज है, तो 620 रुपये क्या मिलेगा प्रिंसिपल, 620 रुपये क्या होगा प्रिंसिपल होगा। या फिर हम 9 साल का निकालें तो 1 साल का ब्याज 30 रुपये, तो 9 साल का ब्याज 3 9 27 270 रुपये, तो 890 में से 270 माइनस कर देंगे, 270, 620 रुपये प्रिंसिपल आ गया, 620 रुपये। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं। सात साल में 1200 रुपये हो जाते हैं और 12 साल में 1800 रुपये हो जाते हैं, तो बताइए वो धनराशि कितनी थी। तो सॉल्व कर देंगे। 7 साल में 1200 और 12 साल में 1800, यानी कि 7 5 12 5 साल का ब्याज मिला है 600, 612 6 18, 5 साल का मिला है, तो 1 साल का 120 रुपये, 1 साल का 120 रुपये, तो 7 साल का कितना होगा 120 में 7, तो 1200 पे कितना होता है 84, 840 रुपये 7 साल का ब्याज, तो 1200 में से 840 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 360 रुपये आंसर, ये होगा प्रिंसिपल। 1200 रुपये मिश्र धन में 840 रुपये ब्याज था, 1200 रुपये मिश्र धन में 840 रुपये क्या था ब्याज था, तो 840 को माइनस किया 360 रुपये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल आपके लिए होमवर्क है, डिटेल में लिखते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से 9 साल में 1100 रुपये हो जाती है और 11 साल में वह धनराशि 1500 हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि कितनी थी, कितनी थी। ठीक है, 9 साल में 1100 हो जा रहे हैं और 11 साल में 1500 हो जा रहे हैं, तो बताइए वो धनराशि कितनी थी। ठीक है, ये सवाल, इस सवाल में रेट नहीं दिया था, कुछ लोग इसमें रेट निकालने लग जाएंगे, रेट निकाल करके तब कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक छोटा सा सवाल है जो मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है, मात्र 10 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है और हमने करके आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।